आप तसव्वुर करें कि एक बच्चे को आप बार बार ये कह रहे हैं कि किताबें खोलो, पढ़ो, सबक याद करो, नंबर्स कम आएंगे। तुम्हारे उस कज़न के कितने ज़्यादा नंबर आए थे। और दूसरे बच्चे को आप ये कह रहे हैं कि ये लो कलर्स लो, ब्रशेज़ लो, पेंसिल्स लो और जो दिल करता है बनाओ। अब इन दोनों में से कौन सा बच्चा ज़्यादा खुश रहेगा, ये तो आपको पता ही है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई बच्चों को किताबों से मोहब्बत होती है। दरअसल बच्चों को किताबों से मोहब्बत नहीं होती, बच्चों को कहानियों से मोहब्बत होती है। और हम जब किताब में मौजूद कहानियों को तस्वीरी शक्ल देते हैं तो वो बच्चों के लिए बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। और अगर बहुत अच्छी कहानी भी बग़ैर तस्वीर और बग़ैर आर्ट के बच्चों के सामने रखी जाए तो वो उन्हें बोर करती हैं और बच्चे किताबों से दूर भागने लगते हैं। अगर हम कहानियों में तस्वीर और आर्ट शामिल करें तो बच्चे उसे बहुत जल्द याद रखते हैं। अब ये मत समझा जाए कि आर्ट पढ़ाई का दुश्मन है। देखिए, बच्चे, आपको मालूम है कि वो दीवारों पे तस्वीर, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि बच्चा बहुत कुछ डिस्क्राइब या बयान करना चाह रहा होता है जो कि वो ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता। बच्चों के पास अल्फाज की बहुत कमी होती है। हम वक्त के साथ साथ पढ़ाई में, दुनियादारी में अल्फाज को सीखते हैं, याद करते हैं। हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों के पास अल्फाज नहीं है। बच्चों के पास वही बेसिक अल्फाज हैं जो उन्होंने घर में सीखे हैं। बच्चा अपने आप को बयान करना चाह रहा होता है दीवार के ऊपर पेंटिंग्स बनाकर या ड्राइंग करके। और आर्ट दिमाग के तख्लीकी हिस्से को हमेशा उजागर करता रहता है, उभारता रहता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और सीखे। अगर आप बच्चे को हिस्ट्री पढ़ाने लग जाएं तो वो बहुत बोर हो जाएगा, उसे नींद आने लगेगी। अगर आप उसे कहें कि अपने भाई बाबर का कार्टून बनाओ भाग के फ़लाँ दीवार के ऊपर, या फ़लाँ अपने दोस्त की शक्ल बनाओ किताब के ऊपर, तो उसकी नींद उड़ जाएगी और वो फौरी तौर पे पुरजोश होकर काम करने लगेगा। अगर हम ये बात करें कि क्या किताबें और आर्ट एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। वो किताब अधूरी है, आधी है, जिसमें आर्ट नहीं है। आप दुनिया का बेहतरीन थ्रेडिकल सिलेबस भी लेके आ जाएं, लेकिन अगर उसमें समझाने के लिए खाके नहीं होंगे, ड्राइंग्स नहीं होंगी, तो वो बच्चे क्या बड़ों के लिए भी बोरिंग बन जाएगी और कोई भी उस किताब को देखना नहीं चाहेगा। क्योंकि जिस सफ़े को भी वो पलटेंगे तो उन्हें बहुत सारा अल्फाज का समंदर, अल्फाज का दरिया ही नज़र आएगा। वहाँ पे कहीं भी ड्राइंग, उस दरिया में कहीं कोई कश्ती नहीं होगी, कहीं कोई दरख्त नहीं होगा, मसलन के वहाँ पे आर्ट नहीं है, तो वो उनके लिए बोरिंग है। बच्चों को सिखाने के लिए अगर हम रियाजी में डूडल्स और पज़ल्स शामिल कर दें तो बच्चा बहुत जल्दी सीख पाएगा। अगर हम तारीख़ या हिस्ट्री की कहानियों को तस्वीरी शक्ल दे दें, कार्टून्स शक्ल दे दें, कार्टून्स बना दें, उनमें तस्वीर बना दें, तो बच्चे हिस्ट्री को बहुत जल्द सीख पाएंगे और इंटरेस्ट लेंगे, दिलचस्पी लेंगे। अगर हम साइंस में आर्ट मॉडल्स बनाएं तो वो बच्चों को बहुत फैसिनेट करेंगे। अगर हम ड्राइंग का सहारा मत लें तो बच्चे डीएनए का स्ट्रक्चर ही नहीं जान सकते। बच्चे क्रोमोसोम्स, रेड सेल, ब्लड सेल्स, इनको कैसे समझेंगे कि ये क्या होता है। आर्ट के बगैर तो साइंस भी अधूरी है। माहरीन का ये कहना है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो 20% सीखते हैं और बच्चे जब देखते हैं तो वो 50% चीज़ों को सीख लेते हैं। और बच्चे जब खुद उसी तजर्बे को करते हैं, दोहराते हैं, तो 90% चीज़ें उनके तजर्बे से उनके दिमाग में रह जाती हैं। सीखने का सबसे ज़बरदस्त अमल खुद करना या देखना। सिर्फ पढ़ के आप बहुत कम सीख पाते हैं। मेरी चूँकि रेगुलर वीडियोस होती हैं आर्ट पे, इस वीडियो का बनाने का यही मकसद है कि जब तक आप आर्ट को और तालीम को इस तरह आपस में नहीं मिलाएंगे, हमारे पास क्रिएटिव स्टूडेंट्स, तख्लीक़ कार लोगों की हमेशा कमी रहेगी।